अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज़ुम्बी का लफ्ज़ तो आप सभी ने सुन रखा होगा। ये खौफनाक किरदार आपको हॉलीवुड की हर दूसरी हॉरर मूवी में नज़र आता है। अक्सर मूवीज़ और वेब सीरीज़ में ज़ुम्बीज़ को चलती फिरती और खून में लथपथ लाश के तौर पर दिखाया जाता है, जो आधी मुर्दा और आधी ज़िंदा होती हैं। इनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, ये सिर्फ ज़िंदा लोगों को काट खाने की ख्वाहिश रखते हैं और यही इनकी ज़िंदगी का मकसद रहता है। ये जिसको भी काट लेते हैं उन्हें अपने ही जैसा ज़ुम्बी बना डालते हैं। मगर आप ये जानकर ज़रूर हैरान होंगे कि ये किरदार मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत या अफसानवी नहीं, बल्कि ये नाम और किरदार एक हकीकी शख्सियत के नाम पर हैं। और ये जानकर आपको मज़ीद हैरत होगी कि ये किरदार किसी और का नहीं, बल्कि एक मुसलमान हुक्मरान ज़ॉम्बी ऑफ पाल्मरीज़ का है, जिसे मगरिब एक खून आशाम, नीम मुर्दा और वहशी के तौर पर फिल्मों, म्यूज़िक वीडियोस और यहाँ तक कि बच्चों की वीडियो गेम्स में भी पेश करता है। दुनिया के बहुत से वीडियो गेम्स में ज़ुम्बीज़ का ये किरदार दिखाया जाता है, जिसमें दुनिया की मारूफ तरीन वीडियो गेम पबजी भी शामिल है। ज़ुम्बी कौन था? क्या ये वाकई एक जीती जागती लाश थी? तारीख इस बारे में क्या कहती है और मगरिब इसे आज तक क्यों नहीं भूल सका? इन तमाम बातों पर रोशनी डालेंगे हम आज इस वीडियो में। दोस्तों, ज़ुम्बी ऑफ पाल्मरीज़ एक अफ्रीकी सियाफाम रहनुमा गुजरा है, जिसने 17वीं सदी ईसवी के दौरान बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील में एक इस्लामी रियासत पाल्मरीज़ की बुनियाद रखी थी। अफ्रीका के सियाफाम गुलामों की जिद्दोजहद आज़ादी में ज़ुम्बी का अहम तरीन किरदार था। सन 1549 ईस्वी में जब पुर्तगीज़ियों ने ब्राज़ील पर कब्ज़ा किया तो यहाँ के सियाफाम बाशिंदों को पकड़कर गुलाम बनाने, बेचने और ज़बरदस्ती ईसाई बनाने का काम शुरू हुआ। सियाफाम बाशिंदों को गुलाम बनाना, इन पर जुल्म करना और इनकी खरीदो फरोख्त यूरोपी अक़वाम के लिए एक मामूल बन चुका था। मौर्रखीन लिखते हैं कि सियाफाम गुलामों की तादाद तकरीबन 13 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी थी। 16वीं और 19वीं सदी के दौरान अफ्रीकी गुलामों की तिजारत का ये काम अपने उरूज पर था। इसी दौरान जब बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो यहाँ भी अफरादी कुव्वत की ज़रूरत में इजाफा हुआ। अब इन अफ्रीकी सियाफाम गुलामों को अमेरिका में भी फ़रोख्त किया जाने लगा। गुलामों की तिजारत मईशत का एक अहम अंसर बन चुका था। अफ्रीकी रईसों और यूरोपी ताजिरों के माबैन गुलामों के सौदे हुआ करती। इन सियाफाम बाशिंदों को तमाम अफ्रीका से पकड़कर साहिलों तक लाया जाता और फिर वहां से बहरी जहाज़ों में उन्हें यूरोप और बादज़ां नए दरियाफ्त होने वाले बर्र-ए-आज़मों तक ले जाया जाता। तमाम सफ़र के दौरान ये सियाफाम अफ्रीकी जंजीरों में जकड़े रहते थे। ये सफ़र इस कदर तकलीफ दे था कि जिसकी वजह से बहुत से गुलाम रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। दोस्तों, ब्राज़ील के सरकारी रिकॉर्ड्स और म्यूज़ियम में महफूज बेशतर तारीखी दस्तावेज़ात इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो अफ्रीकी बाशिंदे जो गुलाम बनाकर अमेरिका लाए गए थे, उनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। तारीख इस बात की शाहिद है कि उन सियाफाम गुलामों के साथ यूरोपी अक़वाम ने जानवरों से भी बदतरीन सलूक बरता। उन्हें कौड़े मारे जाते, जलाया जाता और जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता। जुल्म का शिकार ये सियाफाम बाशिंदे सफ़ेद फाम अंग्रेज़ों के जुल्म से बचने के लिए जंगलों की तरफ भागने और वहां छुपकर ज़िंदगी गुजारने लगी। इन सियाफाम बाशिंदों के यहाँ सन 1655 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम ज़ुम्बी रखा गया। ये कोई आम सियाफाम गुलाम नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक कॉन्गो के शाही ख़ानदान से था, जिसे पुर्तगीज़ी जंग में शिकस्त देने के बाद कैद करके यहाँ ले आए थे। ज़ुम्बी जब जवान हुआ तो इसने गुलामी के ज़ाबितों को मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो वो इस्तिबदाद के सामने डटकर खड़ा हुआ, तो दूसरी तरफ उसने अपने लोगों को इस्लामी तर्ज़ हयात अपनाने और खुदाए वादहू ला शरीक की वैदानियत की तरफ बुलाना शुरू किया। ज़ुम्बी ने पुर्तगीज़ियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अफ्रीकी सियाफाम मुसलमानों को यकजा किया और ब्राज़ील में तकरीबन 20 मकामात पर कब्ज़ा करके एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। ज़ुम्बी नामी इस हुक्मरान को अफ्रीका और अरब के मुसलमान
شجاع الاسود یعنی سیاہ بہادر کے نام سے جاننے لگی۔ پرتگیزیوں پر ان کا ایسا رعب و دبدبہ تھا کہ وہ زمبی کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے۔ مختلف جنگی کامیابی سے لڑنے کے بعد 20 نومبر سن 1695 کے روز وہ آخر کار ایک معرکے کے دوران شدید زخمی ہوئے اور اسی حالت میں دم توڑ گئی۔ زمبی کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کی شدید ترین بے حرمتی کی گئی۔ ان کی لاش کے کئی ٹکڑے کر کے دیگر سیاہ فام غلاموں کو عبرت کے طور پر دکھائی گئی، تاکہ آئندہ کوئی بھی غلام سفید فام قوموں سے آزادی کے خواب نہ دیکھ سکی۔ ان کی جو ساتھی اور وفادار زندہ بچ گئے انہیں دوبارہ غلام بنا لیا گیا۔ دوستو، برازیل میں زمبی آف پالمریز کا ایک کانسی کا مجسمہ بطور یادگار موجود ہے۔ برازیل میں سن 1888 عیسوی میں غلامی پر پابندی عائد کی گئی، جس کی بنیاد مسلمان رہنما زمبی آف پالمریز نے رکھی تھی۔ آج اگرچہ ان افریقی سیاہ فام باشندوں کی اولاد میں سے بہت سے اپنی اسلامی شناخت کو بھول چکے ہیں، مگر ہر سال 20 نومبر کو برازیل میں زمبی آف پالمریز کے بارے میں آگاہی کا دن منایا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں زمبی کی وفات کے دن کو وہ لوگ ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جس میں خوفناک کپڑے پہنے جاتے ہیں اور منہ پر دہشتناک نقاب چڑھائے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو باور کروایا جا سکے کہ زمبیز ایسے خون آشام بھیڑیے ہوتے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ دوستو، زمبی ایک مسلمان رہنما تھے جنہوں نے افریقی سیاہ فام باشندوں کو غلامی سے نجات دلوائی اور انہیں ایک نئی اور آزاد زندگی سے روشناس کروایا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔